राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर शशि थरूर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि आपने दोनों प्रत्याशियों को बराबर रूप से सम्मान दिया है। सोनिया गांधी को बधाई, जिन्होंने अध्यक्ष चुनने का मौका कार्यकर्ताओं को दिया। मूल्य और सिद्धांत पर हम लोग चल रहे हैं। पार्टी को अंदर से मजबूत बनाना है। हम लगातार चुनाव हार रही है। कार्यकर्ताओं को महसूस नहीं होता कि मैं भी पार्टी का भागीदार हूँ। केंद्रीय नेतृत्व से मिलना आसान नहीं है। ऐसा अध्यक्ष हो कम से कम सप्ताह में 2 बार तो मिले। पीसीसी डेलीगेट्स को कभी कुछ करने का मौका नहीं मिला। पार्टी के अंदर नई ऊर्जा लाने के लिए कवायद है। वहीं शशि थरूर ने गांधी परिवार की जमकर तारीफ की। कहा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव प्रक्रिया से खुश है। साधारण कार्यकर्ता जो डेलीगेट्स है, उनके फोन मेरे पास आ रही है, समर्थन दे रहे हैं। ये गुप्त मतदान है, इसमें किसी की कोई जानकारी नहीं होगी कि कौन किसको वोट दे रहा है। गांधी परिवार निष्पक्ष है। जो मतपत्र दिया जाएगा उसका रंग एक जैसा है। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। जिस किस्म के ध्यान और श्रद्धा आप लोग दिए हैं पार्टी पे, जो माध्यमों से और जनरल पब्लिक से हमें मिल रही है, जो इस किस्म की अटेंशन, मेरे ख्याल में पार्टी के लिए बहुत अच्छा है और भारतीय लोकतंत्रता के लिए भी अच्छा है। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में किसी भी पार्टी ऐसे चुनाव में तय नहीं करती कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व से एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं सारी पार्टियां कि हमारी भविष्य में पार्टियों भी जो लोकतंत्र के बारे में बहुत बोलते हैं, उनके ही पार्टी के अंदर ये सब दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं साफ दिखाया हूँ सबसे कि ये पार्टी के अंदर वाली चुनाव है। मैं आपसे कहता हूँ कि खरगे साहब और मेरे आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोनों सहयोगी हैं। मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ और करने भी चाहता हूँ आइंदा। वो हमारे नेता रहे हैं लोकसभा में, जब मैं लोकसभा में उनके साथ काम किए थे। और जब उनका 80 जन्मदिन 80th बर्थडे जो 2 महीने पहले हुए, उसने मुझे मांगा कि मेरे तरफ से एक ट्रिब्यूट लिखा जाए उनकी जो अचीवमेंट्स है हमारे देश में, और ये भी मैं कर सका, बहुत खुशी से किया। तो मैं खरगे साहब के खिलाफ ना कुछ सोचता हूँ ना कुछ कहने वाला हूँ। बहुत वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी के और मेरे आदरणीय दोस्त भी है। लेकिन इस चुनाव में हम दोनों हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने शायद अलग अलग संकल्प रखते हैं कि उनको भविष्य के बारे में सोचने के लिए अगर कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में सोचा हूं, और मेरे विचारधारा जो भविष्य के लिए है मैं उनके सामने रखता हूं। पार्टी के अंदर ये चुनाव हो रहा है, लेकिन इस पार्टी के अंदर सिर्फ नहीं, हम पब्लिक के सामने भी एक मजबूत कांग्रेस दिखाना चाहते हैं। 2014 में और 19 में जो हमें 19% वोट मिले, ये काफ़ी नहीं है, और इसको बढ़ाने के लिए हम दिखाना चाहते हैं पब्लिक को कि पार्टी में एक नया, एक पुनर्जीवित संगठन हो गए और हम नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और इस नई ऊर्जा के साथ हम पब्लिक के सामने जाएंगे 24 में। ये है मेरी उम्मीद, और इसके लिए मैं एक घोषणा पत्र निकाला, करीब 10 पॉइंट है उसमें। मैंने 30 तारीख को ही रिलीज़ किया। हमारे पास जितने भी कॉपीज़ है सारे ख़त्म हो चुके हैं, आज प्रिंट होने वाले हैं, और इसी पीसीसी में हम कॉपीज़ छोड़ के चले जाएंगे कि आपको माफ। ज़रा सा नज़दीक रखिए। उन्होंने ये कहा था कि बकरा ईद में बचेंगे तो हम मोहर्रम में नाचेंगे। उन्होंने अपने आप को बलि का बकरा जो है बताया था, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अपने आप कैसे नहीं समझता, लेकिन किसी और के कहने का उसके ऊपर टिप्पणी करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं लगता। वो सहयोगी है, जो उन्होंने कहा आपको, आप लोग सुने हैं और आप लोग उनके बारे में सोच सकते हैं। मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा कुछ, लेकिन हम सब तो देखिए पार्टी के अंग होते हुए एक साथ काम करेंगे। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं खरगे साहब जो भी कहें, जो भी सोचें, ये चुनाव के बाद हम एक साथ काम करेंगे पार्टी के अंदर। अगर वो जीते, मैं जीता, हम दोनों एक साथ ही सहयोगी रहेंगे। जी एक लास्ट सवाल
देखिए मुझे पब्लिकों की पार्टी में एक नया एक पुनर्जीवित संगठन हो गए और हम नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और इस नई ऊर्जा के साथ हम पब्लिक के सामने जाएंगे 24 में। ये है मेरी उम्मीद और इसके लिए मैं एक घोषणा पत्र निकाला, करीब 10 पॉइंट है उसमें। वे तो मैंने 30 तारीख को ही रिलीज़ किया। हमारे पास जितने भी कॉपीज है सारे ख़त्म हो चुके हैं, आज प्रिंट होने वाले हैं और इसी पीसीसी में हम कॉपीज छोड़ के चले जाएंगे कि आपको माफ़ कीजिए आपको देना था लेकिन हमारे साथ टाइम पे नहीं पहुंचा। लेकिन आपके अगर कोई प्रश्न है इस घोषणा पत्र के बारे में मैं समझाने के लिए तैयार हूं। अंत में